हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। जो बॉटनी का हमने बहुत ही कम जो है मैंने देखे थे, बहुत ही कम जो है आपको क्वेश्चंस मिल पा रहे थे। तो ये जो है 2014 का जो है एक प्रैक्टिस सेट भी मान सकते हो, इसमें जो है वो क्वेश्चंस है, ठीक है ना। तो इनको मैं एक बार बता रहा हूँ, इनके आंसर इन्हीं के साथ में हैं। तो फिर सर फिर मतलब क्या हुआ, तो मैं आपको बता देता हूँ। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, ठीक है ना। ये क्वेश्चंस जो देखिए, ये जो है 2014 से 2017 में वापस रिपीट हुआ है, 18 में भी रिपीट हुआ है इन क्वेश्चंस में से। तो मैं चाहता हूँ कि इन क्वेश्चंस को आप जो है एग्ज़ाम से पहले एक बार जो है रीड कर ले, अपनी नज़रों में से निकाल ले, ताकि वहाँ पर अगर हूबहू क्वेश्चंस आ जाता है तो आपको 3 नंबर का फ़ायदा हो जाएगा। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। एंड जो भी आरपीयूटी का एग्ज़ाम देने जा रहा है वो इस क्विज को कंप्लीट देखे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, ये ओनली फॉर यहाँ पर सभी जो क्वेश्चंस है ये बॉटनी के, ठीक है। तो यहाँ पर 46, जैसे कि आपको पता होगा जूलॉजी के 1 से लेकर 45 से आ जाते हैं जूलॉजी के, उसके बाद में 45 से 90 तक आ जाएंगे यहाँ पर हमारे बॉटनी के। तो जो 46 क्वेश्चन यानी फर्स्ट क्वेश्चन है, बुलिफॉर्म कोशिकाएं किस में पाई जाती है। और ये क्वेश्चंस, इनमें वो क्वेश्चंस भी आपको मैं बताऊंगा जो कि बार बार रिपीट होते हैं, ठीक है। तो उनको नोट जरूर कर लेना, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो बुलिफॉर्म कोशिकाएं हैं वो यहाँ पर आंसर राइट होगा, यहाँ पर हमारा गेहूं की पत्ती में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि जमीन से 2 मीटर की ऊंचाई पर आम के पेड़ के तने में एक कील गाड़े तो 5 वर्ष बाद वह कील कितनी ऊंचाई पर होगी। 2 मीटर की ही ऊंचाई पर होगी। इस प्रकार से आपको एक डाउटफुल क्वेश्चन मिल चुका है, पहले भी मैंने आपको जो है मैं दे चुका हूँ। एंड ये एक बार फिर है, जब भी 2 मीटर ऊंचाई पर आम के पेड़ के तने में एक कील गाड़े, 2 मीटर ऊंचाई पर गाड़िए ना, तो 2 मीटर ही रहेगी, ठीक है, 5 वर्ष बाद भी। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह पुष्प जो 2 बराबर भागों में केवल एक ही तल से विभाजित हो जाता है। और ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है। एक व्यास सममिति वाला जो होता है ना, वह जो है 2 बराबर भागों में केवल एक ही तल से, यानी उनका तल क्या होता है, एक ही तल होता है, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर है सबसे छोटा पुष्पीय आवर्तबीजी कौन सा है। तो सबसे छोटा पुष्पीय आवर्तबीजी है वुल्फिया माइक्रोस्पिया, ठीक है। वुल्फिया माइक्रोस्पिया जो है वो सबसे छोटा पुष्पीय आवर्तबीजी है। जंपिंग जीन की खोज किसने की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जंपिंग जीन की खोज किसने की थी। हरगोविंद खुराना ने, जेकब और मोनार्ड ने, मैकक्लिंटोक ने, या फिर बिडल और टेटम ने। तो जो मैकक्लिंटोक थे ना, उन्होंने जंपिंग जीन की, रट लेना या फिर नोट कर लेना, एग्जाम से पहले इसे देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुणसूत्र बना होता है। देखिए जो गुणसूत्र है वो किसका बना होता है, बार बार क्वेश्चन आता है, तो ये तो आपको पता होना चाहिए। डीएनए की जो है, डीएनए का जो व्यास होता है ना 34 एंगस्ट्रॉम, एंड उसके अंदर 24 एंगस्ट्रॉम, फिर 3.4 एंगस्ट्रॉम, ये सभी आपको आने चाहिए, क्योंकि हर बार डीएनए आरएनए से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में, गुणसूत्र बना होता है डीएनए और एटीपी का, डीएनए और स्टोन का, एंड आरएनए और स्टोन का, या फिर डीएनए और आरएनए का। जल्दी से कमेंट बॉक्स में जो है इसका जो है मुझे राइट आंसर चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से मरुदभिद पौधा कौन सा है। ब्रेसिका, कशकुटा, हाइड्रिला, या फिर केपेरिस। तो केपेरिस जो होता है ना वह मरुदभिद पौधा है। ये आपको देखिए जनरल नॉलेज से भी संबंधित है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कवक में होता है, एक जो कवक है उसमें क्या होता है। तो याद रखना, एक कवक में जो है क्लोरोफिल उपस्थित होता है, ल्यूकोफिल भी उपस्थित होता है, लेकिन देखिए यहाँ पर टाइपिंग थोड़ी सी मिस्टेक हो चुकी है, जो क्लोरोफिल है वो अनुपस्थित होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को अभी आप जो है छोड़ देना। 53 को एक बार मैं आपको वापस बता दूंगा, पिन कर दूंगा कमेंट बॉक्स में। चिलगोजा किससे प्राप्त होता है। जो चिलगोजा है वो किससे प्राप्त होता है। ये क्वेश्चन भी 2 बार रिपीट हुआ है। जो इस क्यूज को कम्प्लीटली देख रहा है केवल फ़ायदा उन्हीं को होगा, क्योंकि लास्ट में भी ऐसे कई ऐसे क्वेश्चन है जो 2 से 3 बार रिपीट होते हैं। चिलगोजा किससे प्राप्त होता है। तो देखिए जो पाइनस होता है उससे चिलगोजा प्राप्त होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइटोकाइनिन जो नाम है वो किसने दिया था। साइटोकाइनिन नाम
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लिथम ने दिया था एंड इसकी सन भी दी गई थी 1963 में। लिथम नाम के जो वैज्ञानिक थे उन्होंने 1963 में जो है साइटोकाइनिन नाम दिया था। 57 क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा। स्व पारिस्थितिकी यानी जो ओटियोकोलॉजी है निम्न में से किससे संबंधित है? तो याद रख लेना, ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक की व्यक्तिगत जाति के पारिस्थितिकी अध्ययन से, ठीक है, ऑप्शन सी राइट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरे नारियल का तरल भाग जो है, जो हरा नारियल होता है, ठीक है, उसका जो तरल भाग कहलाता है भ्रूणपोष। इसमें कंफ्यूज मत होता ना, वो भ्रूण नहीं होता है, ना ही वो बीजांडकाय होता है और ना ही मादा युग्मोद्भिद होता है, वह भ्रूण का पोष होता है, ठीक है, भ्रूणपोष। निम्न में से कौन जैव उर्वरक है? पोलीपोरस, एजोटोबैक्टर, जिनेला एंड बेसिलस। एजोटोबैक्टर जो होता है ना वो जैव उर्वरक होता है। अब इनमें भी जो है, इनमें जो है आपको साथ में ही आंसर देखने को मिल रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो मैं आपको 2 से 3 बार रिपीट हुए क्वेश्चन बता रहा हूँ, उनको स्क्रीनशॉट की सहायता से या फिर नोट कर लेना रफ नोटबुक में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेंडिसर मॉस किसका साधारण नाम है? देखिए, जो क्लोडोनिया रेंजिफेरा है उसका जो है रेंडिसर मॉस जो है वो साधारण नाम क्या होगा उसका? क्लेडोनिया रेंजिफेरा, ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गन्ने का लाल सड़न रोग किससे जो है किसके कारण होता है? 3 बार रिपीट हुआ क्वेश्चन से ये। देखिए, जो कोलेटा ट्राइकम होता है, कोलेटा ट्राइकम फाल्टेम, उसके द्वारा क्या होता है, जो गन्ना होता है उसमें लाल सड़न का रोग हो जाता है, डिजीज होता है लाल सड़न। गोसिपियम के रेशे हैं, तो देखिए जो गोसिपियम के रेशे होते हैं उनके बीज चोल यानी टेस्टा की अतिवृद्धि, ठीक है, ऑप्शन सी होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन तो आपने देखे तो है ना। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है बताओ? जिसने इलेक्ट्रॉन की जो सूक्ष्मदर्शी है, राइट आंसर आपके सामने है, नॉल एवं रस का जो वैज्ञानिक थे ना, उन्होंने जो है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज की थी। देखिए एक जो है वीडियो पहले भी बनाया हुआ है, खोज से संबंधित हर बार 2 से 3 वैज्ञानिकों के नाम पूछे जाते हैं। 10 नंबर के क्वेश्चंस तो आपको जो है इस प्रकार से भी पूछ लेता है कि जो है जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, मृत कोशिका की खोज किसने की थी। इस प्रकार से हर बार रिपीट होते हैं क्वेश्चन। नील हरी शैवाल किस में पाए जाते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार मार्क लगा लेना। साइकस की जो जड़ होती है उसमें नील हरी शैवाल पाई जाती है, याद रख लेना, पाइनस में नहीं, साइकस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, तारपीन का जो तल है निम्न में से किससे प्राप्त होता है? तो पाइनस से होता है। नीली हरी शैवाल साइकस की जड़ में होती है, तारपीन का तल पाइनस में होता है। कंफ्यूज नहीं होगे ना, दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्त बीजियों में फलों का निर्माण नहीं होता है। आवर्त बीजियों में जो है वह फलों का निर्माण नहीं होता है, क्योंकि इनमें क्या नहीं होता है बताओ? निषेचन, बीज, या फिर बीज छोटी अवस्था में गिर जाते हैं, या फिर बीजांड नग्न होते हैं। जो अनावर्त बीजी होते हैं उनमें फलों का निर्माण इसलिए नहीं होता है क्योंकि उनमें जो बीजांड होते हैं वो नग्न होते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसका नाम क्लब मॉस है? वेरी वेरी स्टार मार्क लगा लेना। लाइकोपोडियम जो है उसका नाम जो है वो क्या है? क्लब मॉस। श्वसन मूल पाई जाती है, श्वसन मूल किस में पाई जाती है बताओ? श्वसन मूल राइजोफोरा में पाई जाती है। किस में? राइजोफोरा में क्या पाई जाती है? श्वसन मूल। याद नहीं हो रहा है तो याद करना पड़ेगा, पढ़ाई होती नहीं है, पढ़ाई करनी पड़ती है।
सिलेक्शन अपने आप नहीं होता है, सिलेक्शन लेना पड़ता है। रैंक अपने आप नहीं आती है, लानी पड़ती है। तो बताओ श्वसन मूल किस में पाई जाती है? राइजोफोरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मशरूम का वह भाग जो भूमि के बाहर आता है, 12th में पढ़ते थे ना आप, वही क्वेश्चन आया है। बेसिडियोकार्प जो होता है, बेसिडियोकार्प में जो क्या होता है, वह भाग होता है मशरूम का, वह भाग जो भूमि के बाहर होता है उसे हम क्या कहते हैं? बताओ, बेसिडियोकार्प कहते हैं। वह श्वसन पुल जिसमें फ्लोएम जाइलम के दोनों ओर पाया जाता है, जो फ्लोएम एंड जाइलम, इसकी आपको जो है एक स्ट्रक्चर भी थी 12th में, आपको पता हो तो। बाइकोलेट्रल, ठीक है, क्या कहलाता है? बाइकोलेट्रल। इसे आप कुछ भी जो है किस तरह से जो है आप याद करें वो आप पर है, लेकिन एग्ज़ाम से पहले आपको इसे याद करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, राउवोल्विया सर्पेटाइना किस रोग के इलाज में उपयोगी है? तो आप कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर देना। 72 की थोड़ी टाइपिंग भी मिस्टेक हो चुकी है क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा आपको ब्लैक दिख रहा होगा क्वेश्चन, तो अब आपको सही दिखाई दे रहा है। राउवोल्फिया सर्पेटाइना किस रोग के इलाज में उपयोगी है? बताओ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैरियोप्सिस फल किस कुल की विशेषता है? आपने बॉटनी को पढ़ा तो है ना? पोएसी कुल, ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा। ड्रोप्सी का कारण क्या है? तो ड्रोप्सी का कारण है ओर्जिमोन मैक्सिकाना, ऑप्शन बी। रेक्ट्रिक्शन एंजाइम का कार्य बताओ। डीएनए को काटना ही रेक्ट्रिक्शन एंजाइम जो एंजाइम होता है उसका कार्य होता है, ठीक है। तो इस क्यूज से आपको कितने क्वेश्चन आए सबसे पहले मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ भाई, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आपको ओपन है, वहाँ पर लिखो कि सर 45 में से हम इतने तो राइट कर ही लेंगे। एकमात्र सिलेक्शन देने वाला जो है सब्जेक्ट है बायोलॉजी। अगर आप बायोलॉजी में वीक हो तो मैं यहाँ पर जो है आपको लिख कर दे सकता हूँ कि कोई भी जो है आपको सेलेक्ट नहीं होने देगा। फिजिक्स केमिस्ट्री जो है अगर आपकी वीक है, फिजिक्स को मान सकता हूँ अगर वीक है, क्योंकि आप बायोलॉजी स्टूडेंट हो, मैथ के होते तो आपकी अच्छी होती, लेकिन अगर आपकी बायोलॉजी वीक है तो फिर आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो जल्दी से कमेंट करके मुझे ये बताओ कि 45 में से कितने राइट है आपके। कमेंट होना चाहिए, जो देख रहा है, जो सिलेक्शन लेना चाहता है एक अच्छी गवर्नमेंट कॉलेज, तो वो तो कमेंट करेगा, इन जिसको केवल टाइम पास करना है वो मत करना, ठीक है। तो क्यूज कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, वो आपको अगर अच्छा लगा तो ही करना है, ठीक है। एंड ये मत सोचना कि इसमें से कितने क्वेश्चन आएंगे, ये आपके लिए है। इसमें से क्वेश्चन नहीं जो है 1-2 क्वेश्चन, या फिर अगर मान लो फिर नहीं आए ना, तो भी आपको इसमें से काफ़ी चीज़ें जो है वहाँ पर आपको इससे, यानी कुछ चीज़ें ऐसे होती है जो आपको हूबहू ही मिल जाती है। कभी कभी नहीं होता है कि सर इस पार्ट से आपने एक क्वेश्चन दिया लेकिन ये तो नहीं आया, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन क्वेश्चन तो आया। एक क्वेश्चन मैं आपको अभी बता दूं, देखिए अभी जो मैंने आपको 2 स्टार एक बताया था वो क्वेश्चन जो है, देखिए ये रहा साइटोकाइनिन। अब ये क्वेश्चन 3 बार रिपीट हो चुका है, 3 से या फिर 2 बार रिपीट हो चुका है। अब अगर 2021 में या फिर 22 में रिपीट होता है तो ये तो आपके लिए अच्छा लक ही हो गया ना। इसीलिए बोल रहा हूँ कंप्लीट क्यूज देखा करो, उसके बाद में कमेंट किया करो एंड बताया करो कितने क्वेश्चन राइट होते हैं।